व्हाई नॉट मी के हिंदी सारांश पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है इस काफी मजेदार और प्रेरणादायक किताब के जो सबसे जरूरी विचार हैं, जो संदेश है, उनको समझना। ये किताब असल में हास्य और उनके अपने जीवन से जुड़े निबंधों का एक संग्रह है। इसमें मिंडी अपने करियर, दोस्ती, डेटिंग और सबसे बढ़कर वो जो खुद को स्वीकार करने का सफर होता है ना, उसके बारे में काफी खुलकर बात करती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब का शीर्षक ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, व्हाई नॉट मी, मतलब मैं क्यों नहीं। ये सिर्फ एक सवाल तो नहीं लगता है ना। इसका महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास से क्या गहरा रिश्ता है, जैसा कि सारांश में बताया गया है। बिल्कुल, यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, एक सोचने का तरीका। सारांश इस बात पर जोर देता है कि मिंडी के अनुसार सफलता सिर्फ किस्मत या टैलेंट से नहीं मिलती। इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत और वो कहते हैं ना, अटूट आत्मविश्वास चाहिए। वो खुद को ओवर अचीवर कहती हैं, मतलब कोई ऐसा जो हमेशा उम्मीद से ज्यादा हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। और वो मानती है कि अपने मन के जो संदेह होते हैं उन पर जीत पाना मुमकिन है, भले ही वो पूरी तरह कभी खत्म ना हो। हाँ, और ये आत्मविश्वास वाली बात जो है वो सिर्फ सोचने भर से नहीं आती। सारांश ये भी बताता है कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि शक हो ही ना, बल्कि शक के बावजूद कदम उठाना है। और ये मानसिकता उनके करियर में साफ दिखती है, खासकर जब सारांश द ऑफिस के उनके अनुभव का जिक्र करता है। और टीवी इंडस्ट्री में एक भारतीय मूल की महिला होने की जो चुनौतियां थीं, रास्ता हमेशा आसान नहीं था, जाहिर है। सही कहा। सारांश इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया कि कोई उन्हें मौका देगा। उन्होंने खुद मौके बनाए, अपने लिए लिखा और उन भूमिकाओं को आकार दिया जो शायद पहले मौजूद ही नहीं थी। हम्म। ये व्हाई नॉट मी मानसिकता का असली सबूत है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, खासकर जब इंडस्ट्री के अपने बने बनाए सांचे हों। ये दिखाता है कि उन्होंने संदेह को कैसे एक्शन में बदला। और ये नजरिया सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, जैसा लगता है। दोस्ती के मामले में भी सारांश बताता है कि वो ईमानदारी पर बहुत जोर देती हैं। जैसे महिलाओं की दोस्ती में कभी-कभी ऊपर से तो सब ठीक लगता है, पर अंदर एक छिपी हुई प्रतिस्पर्धा की भावना हो सकती है। इस पर उनका क्या नजरिया है? सारांश क्या कहता है इस बारे में? हाँ, सारांश के अनुसार मंडी का संदेश काफी साफ है। इस छिपी ही प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज करने या दिखावा करने के बजाय इसे ईमानदारी से स्वीकार करना और सीधे तौर पर निपटना बेहतर है। उनका सुझाव है कि दूसरी महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उनसे प्रेरणा लें, लेकिन अपनी तुलना करके खुद को कम ना आके। बिल्कुल। यह आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जहाँ तुलना करना बहुत बहुत आसान है। ये भी मतलब खुद को स्वीकार करने का ही एक हिस्सा है। ये बात मुझे उनकी डेटिंग लाइफ से जुड़ी मजेदार कहानियों से जोड़ती है, जिसका जिक्र सारांश में है। और उनकी खुद पर हंसने की जो क्षमता है, जिस तरह वो अपनी अजीब या मुश्किल सिचुएशंस को भी हास्य के साथ बताती हैं, वो बहुत ताजगी भरा लगता है। पाठक एकदम जुड़ जाते हैं उससे। बिल्कुल। और ये हास्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक तरीका है खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से न लेने का और अपनी कमियों या वो जो अजीब पल होते हैं उन्हें स्वीकार करने का। सारांश दिखाता है कि खुद पर हंस पाना असल में आत्मविश्वास और आत्मप्रेम का ही एक संकेत है, चाहे आप सिंगल हों या किसी रिश्ते में हों। ये असुरक्षा को कम करने का एक शक्तिशाली हथियार है, आप कह सकते हैं। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, करियर की चुनौतियां, दोस्ती की ईमानदारी, डेटिंग के अनुभव, खुद पर हंसने की कला, इन सब के मूल में कहीं ना कहीं वही व्हाई नॉट मी वाली भावना है। ये सिर्फ अवसरों के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को उन अवसरों के योग्य समझने के बारे में है। सही है। एकदम सही। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो व्हाई नॉट मी का असली मतलब है जीवन में मिलने वाले अवसरों को पहचानना और फिर उन्हें अपनाने की हिम्मत दिखाना, बिना इस सोच में उलझे कि क्या मैं इसके लायक हूं या पता नहीं लोग क्या कहेंगे। ये बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शर्तों पर अपनी जगह बनाने के बारे में है। और ये सिर्फ करियर पर नहीं, जीवन के हर चुनाव पर लागू होता है। तो संक्षिप्त में कहें तो ये किताब हमें क्या सिखाती है? सारांश के मुख्य बिंदु शायद यही हैं कि खुद पर विश्वास करें, मेहनत करने से न कतराएं और जब मौका दिखे तो कहें, हाँ, ये मेरे लिए है। ये डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों को सच करने का एक मजेदार लेकिन बहुत शक्तिशाली आह्वान है। एक जरूरी याद दहानी कि खुद को कम आंकना बंद करें। बिल्कुल।
और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जीवन में हम कितनी बार खुद को सिर्फ इसलिए पीछे खींच लेते हैं क्योंकि हम अपने आप से ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, मैं क्यों नहीं? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी दबी हुई महत्वाकांक्षा या कोई अनदेखा किया हुआ अवसर हो सकता है जिसे सिर्फ ये एक सवाल पूछकर शायद उजागर किया जा सकता है?